आदाब नाजरीन, कश्मीर JKL डायरी में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और अब खबरें तफसील से। NC सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज कहा कि अगर हमने इस बार आइन को नहीं बचाया और बीजेपी इख्तिदार में आई तो हिंदुस्तान में हर तरफ तबाही और अफरा तफरी फैल जाएगी। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी पर भी बीजेपी को तनकीद का उन्होंने निशाना बनाया। अनंतनाग राजौरी सीट पर इंतखाबात मुलतवी करने के मंसूबे पर भी इजहार ख्याल किया। आज आपने अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बचाया और आप रह गए इधर उधर की बातें करने में, तो हिंदुस्तान नहीं बचेगा। हिंदुस्तान में हर जगह मुसीबत आएगी। तेल की कीमत आसमान पे पहुंच गई है, गरीबी आसमान पे पहुंच गई है, बिजली के फीस के नीचे गरीब दब गया है। गैस जो है, गैस का चूल्हा जो है, उसका कीमत देखिए, गैस सिलेंडर का कहाँ पहुंचा। ये आप गरीब से पूछिए। पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां घर में हैं, बेकार हैं, बहनें तैयार हैं शादी के लिए, मां उनके पास कोई चीज़ है नहीं जिससे उसको आबाद कर सके। उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी के हालिया बयानात पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि इलेक्शन में एक दूसरे की मुखालफत करना जाहिर सी बात है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के दौरान बीजेपी आवाम को दुख देने के लिए मजहब का इस्तेमाल करती है। उन्होंने ये भी कहा कि अपोजिशन को एजेंसियों के जरिए हिरासा किया जा रहा है। उमर चरार शरीफ में शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिरी के लिए पहुंचे थे। में आप क्या उम्मीद करोगे कि वजीर आजम तारीफ करेंगे? कांग्रेस उन पे वार करती है, वो कांग्रेस पे करते हैं। इलेक्शन में ये ना रहता है, मुखालफों के साथ यही रहता है ना, इलेक्शन में यही रहता है ना। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा है कि किसी मजहब का साथ जो है वो नहीं लेना। CPIM के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारगामी ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर तारगामी ने कहा कि अनंतनाग राजौरी हल्के में इलेक्शन मौखर करना मेरी नज़र में नाइंसाफ़ी होगी। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से अनंतनाग राजौरी इलेक्शन को मौखर न करने की अपील के साथ ही कहा कि ऐसा किया जाता है तो कमीशन की साख मुतासर होगी। इस सिलसिले में अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मुल्क में बांटने की बातें हो रही है, अब किसी की लहर नहीं है, सिर्फ बौखलाहट की सियासत है। राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में सुनने में आया है, चर्चा है कि कुछ लोग चाहते हैं कि ये मौखर हो जाए। रीशेड्यूलिंग के लिए उन्होंने मुतालबा किया है इलेक्शन कमीशन से। मेरी नज़र में ये नाइंसाफ़ी होगी अगर ऐसा किया गया। रास्ते बंद हो जाते हैं 2 दिन 3 दिन, ये आज की बात नहीं है, पहले भी ऐसा हुआ करता आया है, होता आया है। और मुल्क के दीगर हिस्सों में भी कई ऐसे भी इलाके हैं जहां सड़कें नहीं हैं, दूर दराज इलाके हैं, तब भी कोई बहाना नहीं है इलेक्टोरल प्रोसेस को रीशेड्यूल किया जाए। और जहां तक इस कॉन्स्टिट्यूंसी का ताल्लुक़ है, इसके और भी रूट्स हैं मुगल रूट के अलावा, और हमारी नज़र में ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक पार्टी बीजेपी का जहां तक ताल्लुक़ है वो जम्मू के नताइज या जम्मू के जो आवाम की तरफ से जो चहल पहल नज़र आई है चुनाव में, उनके तवक्कुआत के मुताबिक नहीं है। शायद वो चाहते हैं एक बहाना दूसरा बहाना करके ये इस कॉन्स्टिट्यूंसी की जो एक लेजिटिमेट PDP सदर और जनूबी कश्मीर अनंतनाग राजौरी सीट की उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती ने आज कहा कि ये इंतखाबात NC कांग्रेस या PDP के दरमियान लड़ाई नहीं, बल्कि ये दुनिया को बताने का तरीका है कि 2019 में जो फैसला लिया गया था वो जम्मू कश्मीर के अवाम को काबिल कबूल नहीं है। इसी दौरान महबूबा मुफ्ती ने पार्टी ऑफिस से एक प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें इलेक्शन कमीशन पर जोर दिया गया कि वो अनंतनाग राजौरी सीट के लिए पहले से ऐलान करदा तारीख पर कायम रहे। ये 2019 में असित करना आव ये मामला तम पे गए तम मामला ते रोजन न किया। वनकस असेंबली इलेक्शन लड़ने खतर द्रामुज किया। यह वनकस डेर लड़ाई किया, कांग्रेस नहीं NC नहीं कि PDP नहीं, यह सह लड़ाई किया। वनकस लड़ाई खतर 2019 में फैसला गो जम्मू कश्मीर लुक तथ
डीपीएपी के स्टेट सेक्रेटरी आगा सैयद अब्बास रिजवी ने आज खानपुरा का दौरा किया और आवाम के साथ मीटिंग की। अब्बास रिजवी ने गुज़श्ता हुक्मरानों को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उन्होंने आवाम को तामीर और तरक्की के हवाले से महरूम रखा, इसलिए अब ज़रूरत है कि लोग डीपीएपी को कामयाब बनाएं। हम यही चाह रहे हैं कि जो गुलाम नबी आज़ाद साहब की आवाज़ है वो घर घर पहुँचे, और जिस तरीके से पिछले 70 साल हमने देखा है कि इस जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के हवाले से कुछ भी नहीं हुआ है, और जो हमारे हुक्मरान रहे उन्होंने अपने घर बसाए, उन्होंने अपने घर बनाए, और ये गरीब आवाम अगर इस चीज़ को हमें प्रूफली साबित करना है कि इसी खानपुरा में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर और सूबाई सेक्रेटरी उमर जान ने आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी दफ्तर पुलवामा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस मौके पर उमर जान ने एनसी और पीडीपी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि यहाँ के नौजवान अमन, तरक्की और रोज़गार चाहते थे, लेकिन एनसी और पीडीपी ने नौजवानों के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया और इन पर बैलेट बरसाए। लेकिन आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं अपने जिले के लोगों को यह दहानी कराना चाहता हूं, चाहे जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हम बात करें, अगर पुलवामा का मेरा नौजवान रोजगार चाहता था उसको पब्लिक सेफ्टी एक्ट दिया गया। पुलवामा के याद रखना होगा कि किस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पुलवामा के लोगों के साथ कैसा मजाक किया। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के सदर अशफाक जब्बार और अपनी पार्टी के लीडरान ने श्रीनगर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अशफाक ने श्रीनगर हल्के से अपनी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद अशरफ मीर की हिमायत का ऐलान किया। जब्बार ने कहा कि हम अलग से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे क्योंकि इसका फ़ायदा कुछ दूसरी पार्टियों को होगा जिन्होंने लोगों को मुश्किल में डाला है। की अपनी पार्टी है, अपनी पार्टी को अपना समर्थन दे रहे हैं। इसी सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद है। इशफाक जब्बार जनाब अल्ताफ बुखारी साहब ने हमें हमारी पार्टी को रिक्वेस्ट किया और कि हमें जम्मू कश्मीर के वसीतर मफाद में ये लेके कि यहाँ का वोट का ज़्यादा बंटवारा ना हो, और जो आगे हमारे आने वाले चैलेंजेस है या जो पीछे कुछ हमारे जम्मू कश्मीर में जो एक हमारे इश्यूज रहे, एक प्लेटफॉर्म पे आने की ज़रूरत है और एक कैंडिडेट, कोई जॉइंट कैंडिडेट को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। हालांकि आप सबको पता है कि मैं वादी कश्मीर के कई हिस्सों में शदीद बारिशों के बाद सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है और कई आबी ज़खायर अलर्ट की सतह पर से ऊपर बह रहे हैं। इंतज़ामिया को बाज़ मकामात जैसे कुपवाड़ा में स्कूल बंद करने पड़े, जहां पानी जमा होने की इतला है। दरिया जहलम में अगरचे पानी की सतह बढ़ गई है, ताहम अब तक ये ख़तरे की सतह से नीचे है। दरिस्ना हुकाम ने आबी ज़खायर के करीब रहने वाले मकामी लोगों से अलर्ट रहने को कहा है। आज दिन भर मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी रहा और गुरेज के पहाड़ी इलाकों से अच्छी खासी बर्फबारी की इतला मौसूल हुई है। और इसमें जो हमारी नदी नाले जो हैं, जो जहलम की ट्रिब्यूटरीज़ हैं, उनमें पानी की सतह बढ़ चुकी है और धीरे धीरे ये अब रिफ्लेक्ट हो जाएगी जहलम में भी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहलम में अभी जो 10 बजे का जो लेटेस्ट हमारा आवरली गेज मॉनिटरिंग सिस्टम है, तो उसमें अभी संगम में 11 फुट है और राममुंशी बाग में 11.25 फुट के आसपास है। लेकिन अभी प्रोविज़न है, इसमें अभी हम ग्रीन जोन में है, घबराने की कोई ऐसी। उमर अब्दुल्ला ने आज वादी में मौजूदा सैलाबी सूरत हाल पर इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि वादी के बहुत से इलाकों, ख़ास तौर पर कुपवाड़ा और हंदवाड़ा के इलाकों से सैलाब और पानी जमा होने की इतलात से गहरी तशवीश है। उन्होंने इंतज़ामिया से दरख्वास्त की कि इस मौके पर जंगी बुनियादों पर लोगों को मदद फराहम की जाए। पिछले दिनों से लगातार बारिशों की वजह से कई जगहों से रिपोर्ट आना शुरू हो गए हैं कि पानी जमा हो रहा है, सैलाब का ख़तरा है और कुछ जगहों में घरों के अंदर पानी घुस चुका है।
लोगों की जानों को ख़तरा है। अभी फ़िलहाल बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। मेरी इंतज़ामिया से मोतबाना गुजारिश है कि जल्द से जल्द वो हुकूमत की मशीनरी को वॉर फुटिंग पे इस्तेमाल करके जहाँ से हो सके पंपों के ज़रिए पानी निकालने का काम करें, जहाँ बंद के वहीं पीडीपी के वहीद रहमान परा ने ज़िला पुलवामा के कोयल इलाके का दौरा करके ज़मीनी सूरत हाल का जायज़ा लिया। वादी में गुज़श्ता कई दिनों से बारिशों का सिलसिला जारी है, जिससे सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है, जिससे आम लोगों में खौफ व हिरास फैला हुआ है। इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में हम लोगों से वोट मांगेंगे और अपनी आवाम से वोट मांगकर कश्मीरियों की आवाज़ नई दिल्ली तक पहुंचाएंगे। के मुद्दे पे आप देखिए मेन लोगों की बात होनी चाहिए, हमारी ज़मीन की शिनाख्त की। इस वक्त सबसे बड़ा मसला कश्मीरी नाम पे है, कश्मीरी आवाज़ पे है, कोई बात ही नहीं करता है, दहशत है, घुटन है। तो आवाम की बात करनी चाहिए और लोगों की बात करनी चाहिए। वो तो दिल्ली की बात करते हैं कश्मीर में, और कश्मीर की बात दिल्ली में नहीं। शदीद बारिश के पेश नज़र श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुतहरिक है। कमिश्नर एसएमसी की तरफ से दी गई हिदायत के मुताबिक डॉक्टर अवैस अहमद एसएमसी का अमला ख़ास तौर पर ड्रेनेज विंग चौकस रहा है और ज़मीन पर काम करते देखा गया। गोगजी बाग, हजरत बल, पापूश कॉलोनी, पालपुरा, सरसैद मार्केट, गोगजी बाग, हमहामा, बिमना, जवाहर नगर, खानियार, ईदगाह, HMT, TRC, मुखिया पॉइंट, बुलवार्ड और वगैरह जैसे इलाकों में पानी भरने से मुतासर होने के साथ साथ एसएमसी ने तेज़ी से अपनी अफरादी क़ुव्वत को काम पर लगाया है। और वहीं वादी भर में कल रात देर गए बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जिसकी वजह से नदी नालों के साथ साथ दरिया में भी पानी की सतह में इजाफा देखने को मिला। वहीं मुसलसल बारिशों की वजह से कई इलाकों में सड़कें ज़ेर-आब आ गई हैं। इस ज़मन में मकामी लोगों ने बात करते हुए कहा कि पिछले कई सालों से महकमा फ्लड कंट्रोल की नोटिस में इस मसले को लाया गया, ताहम आज तक महकमे की जानिब से कोई संजीदा इक़दाम नहीं किया गया। कोई सैलाब की पोजीशन नहीं है। दरियाओं में थोड़ा सा पानी की लेवल बढ़ गई है, उसमें कहीं कहीं किसी जगह पे हमें सर सबमर्जन्स हुए हैं, अंडुलेशन हुई है, यहाँ सर कहीं डाइवर्शन हुआ है, उसमें उनके पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ हमें ये पोजीशन है वहाँ हम डोजर लगा रहे हैं, हम लोगों को राहत देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। वादी के दीगर अजला के साथ साथ ज़िला पुलवामा में भी पिछले कई रोज़ से बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से आवाम में काफ़ी तशवीश पाया जा रहा है। वही ज़िला पुलवामा मुतअद्दिद इलाकों में सैलाबी सूरत हाल जैसी पैदा हो गई है, जिसकी वजह से खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। वही आवाम में काफ़ी तशवीश पाया जा रहा है। अगरचे ज़िला इंतज़ामिया की टीमें मुतहरिक है और ज़मीनी सतह पर हर एक पहर जायज़ा ले रही है, ताकि आवाम को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। मुंसिफ टीवी के लिए पुलवामा से मैं सैयद आदिल मुश्ताक। शिमाली कश्मीर हंदवाड़ा में मुसलसल बारिशों ने तबाही मचाई है। जगह जगह सैलाबी सूरत हाल है और कई रहायशी मकानों, स्कूलों के अलावा दीगर कई ढांचों में पानी दाखिल हो गया है। इस बीच ज़िला इंतज़ामिया ने तमाम महकमों को मुतहरिक किया और हर जगह इंतज़ामिया के अफसरान, एहलकार, पुलिस और SDRF की टीमें लगी हुई हैं और लोगों को बचाने की कार्रवाई जारी है। उधर बनगाम, यारवन, लंगेट, वधपुरा, नलनतोरा, चोकल, कुलगाम, कलिंगाम में पानी के घरों में के अंदर दाखिल हो गया है और लोगों को घरों से बाहर निकाला जा रहा है। तमाम जगहों पर पुलिस और इंतजामिया के एहलकार मुतहरिक है। लिखने की ज़रूरत नहीं है, वी आर ऑन ग्राउंड। हमें जहाँ जहाँ लोगों तक पहुँचना है, हम इसकी वजह से फ़ोन है, नंबरदार हमारे सारे हैं, नायब तहसीलदार साहिबान हैं, इरीगेशन फ्लड कंट्रोल के हैं, हमारे RNB के लोग हैं, सारे ग्राउंड पे आप देख रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि आपने 14 और 15 का जो सैलाब आया था परसों, आज से 15 दिन पहले, उस दिन भी आपने देखा कि कोई इस तरह की कोई हमें बुरी खबर नहीं मिली। इंशाल्लाह आज भी हम अल्लाह से मांगेंगे, दुआ करते हैं कि हम लोग शाम तक आराम। ज़िला किश्तवाड़ के हल्का दरबाल के कई इलाकों में शदीद बारिशों से मकानात को नुकसान, जबकि मुसलसल बारिशों की वजह से नदी नालों में पानी की सतह इजाफा हुआ है। ज़िले के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर दिव्यांश यादव ने आवाम से अपील की है कि नदी नालों के नज़दीक न जाएं। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी ज़िला रामबन में चट्टानें खिसकने से एक शख्स हलाक और 3 घर ज़मीन दोज हो गए। पुलिस की इत्तला के मुताबिक आज बाद दोपहर रामबन के नज़दीक करोल के मकाम पर दिन के करीब 2 बजे पहाड़ी टूटने लगी, जिससे चट्टानें गिरकर आईं, जिसके नतीजे में एक बच्चा मोहम्मद अयूब उम्र 13 साल चट्टान की जद में आकर हलाक हो गया। पुलिस सिविल QRT रामबन ने बचाव मुहिम शुरू करके बच्चे की लाश को दरिया चनाब के किनारे से निकालकर
जिला अस्पताल मुंतकिल किया। इस वाक़े में 3 रिहायशी मकान भी मुकम्मल तौर पर ज़मींदोज़ हो गए हैं। डोडा जिले में हुक्काम ने तमाम प्राइमरी स्कूलों को आर्जी तौर पर बंद करके एहतियाती इक़दाम उठाए हैं। मौसम की ख़राब सूरत हाल तशवीशनाक है और हुक्काम का कहना है कि दूर दराज इलाकों में तलबा को नाले और नदियों को अबूर करना पड़ता है, जिसमें पानी का बहाव बढ़ गया है और ज़िला इंतज़ामिया कोई ख़तरा मोल लेना नहीं चाहती। इसलिए तलबा की हिफाजत के पेश नज़र तमाम स्कूल बंद रहेंगे। देखिए, पिछले 3-4 दिन से मौसम काफ़ी ख़राब चल रहा है। बीच में धूप निकलती है, फिर अचानक बारिश हो जाती है और हमने कल भी कुछ इंस्टेंसेस देखे कि कुछ बच्चे जो हैं हमारे नालों के आसपास जा रहे थे, उनको रेस्क्यू करना पड़ा। तो उसी का ध्यान रखते हुए हमने आज के दिन तमाम डिस्ट्रिक्ट के जितने स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट, हर एक में छुट्टी डिक्लेयर की है बच्चों की। निजी तालीम इदारों में चल रही मनमानी और बच्चों के लवाकिन को किताबें और वर्दी में सिर्फ मखसूस दुकानों पर ही दस्तियाब करवाने और उसकी इजाफी कीमत वसूल किए जाने पर आवाम ने अपनी सख्त बरहमी का इजहार करते हुए ज़िला इंतज़ामिया और महकमे तालीम के आला अहदेदारान से इस मसले पर संजीदगी से नोटिस लेने और ऐसी मनमानियाँ करने वाले इदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। जिला अनंतनाग के कोकरनाग में आज भी कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां बुनियादी ढांचा न होने के बाद तलबा शदीद मुश्किलात से जूझ रहे हैं। वहीं इंतज़ामिया भी तलबा को राहत पहुंचाने में ताहाल नाकाम साबित हुई है। कोकरनाग के मेन कस्बे से तकरीबन 20 किलोमीटर पर वाक़ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मागरेपुरा गढ़वल गुज़श्ता कई बरसों से एक किराए की इमारत में काम कर रहा है, जो कि एक कमरे में पहली जमात से लेकर 5वीं जमात तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिसके नतीजे में बच्चे काफ़ी मुतासिर हो रहे हैं। मकामी लोगों ने कई बार इलाके के जोन अफसर के साथ ज़िले के चीफ एजुकेशन अफसर से भी मुलाकात की, ताहम लोगों को यकीन दहानी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। किश्तवाड़ के इंद्रवाल के संगपुरा में रीछ के हमले में नतीजे में 2 अफराद ज़ख्मी हुए, जिनमें मोहम्मद सलमान वल्द मोहम्मद फ़िदा हुसैन लोन साकिना कलमसू को बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुआ है, जिसको इलाज के लिए जम्मू मुंतकिल किया गया। ये बच्चा एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है। ज़राई यूनिवर्सिटी स्काउट्स कैंपस वडोदरा सोपुर में आज तलबा के लिए होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बेदारी प्रोग्राम का अहतमाम किया गया। इस मौके पर डीन स्काउट्स वडोदरा कैंपस सोपुर डॉक्टर रेहाना हबीब कांत ने कहा कि जो सरकार की तरफ से मुख्तलिफ स्कीम्स हैं वो आवाम के साथ साथ बच्चों को तक ज़रूरत है, और इसमें हमने बच्चों को किसान पोर्टल और युवा वाणी के बारे में भी जानकारी दी है। और अब आखिर में हेडलाइंस। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, इस बार आइन को बचाया नहीं गया और बीजेपी इक़्तिदार में आई तो मुल्क में होगी तबाही। महंगाई और बेरोजगारी पर भी बीजेपी पर की तनकीद। महबूबा मुफ्ती ने कहा, ये इंतखाबात एनसी कांग्रेस या पीडीपी के दरमियान लड़ाई नहीं, बल्कि दुनिया को बताना है कि 370 को हटाने का फैसला आवाम को कबूल नहीं। अनंतनाग राजौरी इलेक्शन मुअख्खर करने से इलेक्शन कमीशन की साख होगी मुतासिर। सीपीआईएम लीडर यूसुफ तारिगामी का बयान। वादी कश्मीर में शदीद सैलाबी सूरत हाल हुई पैदा। कश्मीर भर में कल तमाम स्कूल रहेंगे बंद। अनंतनाग में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल महज एक किराए के कमरे में मुहित, तालीम मुतासर, वालिदैन में तशवीश। जेकेएल डायरी में फिलहाल इतना ही। आदाब।